हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैथ्स के ठाकुर यानी कि आपके प्यारे ठाकुर सर। तो मैं फिर से आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं आपके बीच में बीएससी और बीए दोनों में जो 2023 से 27 का सेशन जो इस बार स्टार्ट हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, उसी में बी और बीएससी दोनों का मैथमेटिक्स कॉमन है। और हम जो हाजिर हुए आपके सामने में वो सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए जो सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबों के लिए हाईएस्ट ट्रिगोनोमेट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आज हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहले आप 4 लेक्चर हमारा देख चुके हैं और ये 5वां मेरा सब्जेक्टिव का आखिरी लेक्चर होएगा। तो आप सभी बंधु से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को देखने से पहले यानी सब्जेक्टिव के किसी भी पार्ट को देखने से पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है 7 घंटे का जो वन शॉट है उसको जरूर 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 देखिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एकदम 100% देखना जरूरी ही है। अगर वो आप देख लोगे अच्छे से, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस वहां भी मैंने करवाए हैं और उससे पूरा थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर साफ सुथरा आपके दिमाग में छप जाएगा। उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने में काफी आनंद मिलेगा, सीखेंगे भी अच्छे से। सीधा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही अटैक करेंगे तो काम खराब हो सकता है मे भी। आइए अच्छा, एक चीज और मैं बताते चलूं आपको, अगर क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए जो यूट्यूब पे करवाया जा रहा है उस क्लास का पीडीएफ अगर नोट चाहिए आपको तो हमारे ऐप ठाकुर सर मैथ्स को जरूर डाउनलोड कर लें, जो कि प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे ठाकुर सर मैथ्स, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वहां पर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें उस ऐप के अंदर में यानी हमारे ऐप के अंदर में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसका कोई चार्ज नहीं। जो अभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं वीडियो जैसे ही आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा उसके जस्ट बाद आपको पीडीएफ भी हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। चाहो तो आप टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ठाकुर सर मैथ्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर भी वीडियो का पीडीएफ नोट्स और वीडियो का लिंक वहां भी अवेलेबल है। फ्री वीडियोज मिलेगा। जो बुक हम पढ़ाते हैं यहाँ पर उसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, यानी कि जो भी बुक आप पढ़ना चाहते हैं सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 या फिर बीएससी पार्ट 2 पार्ट 3 में, तो उसका पीडीएफ बुक हमारे पास अवेलेबल रहता है, वो भी फ्री में। और उसके बाद पेड कोर्स भी आप यहां से पढ़ सकते हैं हमारे इस ऐप के अंदर में। अगर कोई भी सेमेस्टर का या बीएससी किसी भी ईयर का आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे ऐप पर पेड कोर्स भी अवेलेबल है। पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ अगर पढ़नी है तो हमारे पेड कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरह की दिक्कतें हो कोर्स के अंदर में या ऐप के अंदर में किस तरह की दिक्कतें हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके सारा जानकारी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सीरीज में और शुरुआत करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने हाजिर है। यहां कहता है सम ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन नहीं होगा, सम, ये लगता है किसी क्वेश्चन का पार्ट यहां डाल दिया है। सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, इतना ज्यादा बात लिखने पर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, सम ऑफ द सीरीज बताना आपको। ये जो सीरीज आपने सामने आपको दिया हुआ इसका सम निकालना है हमें। बेसिकली समझिए कि ये काम करना है, ठीक है। हाँ अच्छा, ये आगे नहीं दिया हो कि कहां तक, लेकिन इस तरह के सीरीज में ये समझ के चलना है आपको, अप टू एन टर्म्स ही बात होगी। मैं ऊपर में ही मेंशन कर दूं इस चीज को, सीरीज अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। देखो भाई, मेरे जो सीरीज दिया है उसका प्यारा सा नाम रख लीजिएगा एस या एस एन, आपकी इच्छा हो तो एस एन भी रख सकते हैं नाम, एस नाम रखिए, एस एन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस सीरीज का नाम रख लिया सर एस। साइन का पावर हमारे पास में 3 है, प्लस में साइन का पावर फिर से 3 है, लेकिन इस बार एंगल 3 अल्फा है। ऐसा नाम रख दूं अच्छा लगेगा, हाँ एन टर्म्स रखे ना तो एस एन अच्छा लगता है थोड़ा सा। और इसमें बात करेंगे हम लोग तो हमारे पास में सर साइन का पावर 3 है, 5 अल्फा है,
हमें यहां पर एंगल्स इसके एपी में दिख रहे हैं। एंगल किस में दिख रहा है सर? एपी में। लेकिन एपी में एंगल हो तो पावर नहीं होता है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है अपना। लेकिन पहले पावर को हटाओ तब बात करेंगे। तो पावर हटाने के लिए हमें बुलाना पड़ेगा साइन 3a को। साइन 3a का फार्मूला होता है सर 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a, माइनस में 4 साइन क्यूब a। और यहां से अगर देखा जाए तो हम इसको इधर भेज के फार्मूला तैयार कर लेंगे। तो 4 साइन का पावर 3 अपने पास है, और इधर देखें हम लोग तो 3 साइन a माइनस में साइन 3a की बात करें हम लोग, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। 4 को डिवाइड में लाकर रख लो तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब सर साइन का पावर 3a इज इक्वल टू 1/4 इंटू में 3 साइन a, 3 साइन a, 3 साइन a माइनस में साइन 3a। बिल्कुल सही बात है सर। ये जो आपके सामने आया ना, इसका हम भरपूर फायदा उठाएंगे इस सीरीज के अंदर में। एक जगह अल्फा समझ के इस फार्मूला को यहां पर फर्स्ट टर्म में पुट करते हैं। हम देखेंगे यहां पर से एस एन बराबर में 1/4 इंटू में, देखो जरा सा क्या फार्मूला था, 3 साइन ए माइनस साइन 3a, मतलब 3 साइन अल्फा माइनस में साइन 3 अल्फा। यस सर, अल्फा समझ रहा हूं ए के जगह पर, तो 3 साइन अल्फा माइनस में साइन 3 अल्फा, फिर प्लस का 1/4 इंटू में, 1/4 इंटू में। अब यहां पर देखो 3 अल्फा है, इसका मतलब इसके जगह 3 अल्फा समझोगे, ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 अल्फा, ये हो जाएगा 3 का गुन्ना, 3 गुन्ना 3 अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई 9 अल्फा। इसका मतलब 3 साइन अल्फा, 3 साइन अल्फा माइनस में ओहो 3 साइन 3 अल्फा, और उसके बाद माइनस में साइन 9 अल्फा, फिर प्लस में 1/4 इंटू में 3 साइन 5 अल्फा, अब फिर माइनस में सर साइन 5 का 3 टाइम्स 9 15। यस, अब बक्सा बंद करके प्लस कर दो अप टू इनफाइनाइट एन टर्म्स तक, है ना, एस एन है एन टर्म्स तक, इसलिए मैंने एस एन जानबूझ के लिख दिया वहां पे। अब बात यहां पर यह है सर कि इसके सभी फर्स्ट टर्म को एक साथ कर लो, क्योंकि सभी के फर्स्ट टर्म में देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा होगा, 3 कॉमन लिया सर, तो हमारे पास आ गया साइन अल्फा प्लस में 3 साइन 3 अल्फा, फिर प्लस में और 3 तो निकाल लिया आपने ना, बिल्कुल सर, हाँ जी, थोड़ा सा चिपका दो, तुम करीब आओ ना, फिर साइन अपने पास में आ गया सर 5 अल्फा। इस तरह से ये चलेगा अप टू एन टर्म्स तक। उसके बाद देखोगे तो सेकेंड टर्म में से भी -1/4 तो निकल ही चुका है, माइनस सिर्फ कॉमन ले लो, तो हमारे पास आ गया सर साइन 3 अल्फा प्लस में साइन 9 अल्फा प्लस में सर साइन 15 अल्फा। इस तरह से ये टर्म भी आगे चलेगा। ठीक है भाई। अब बात यहां पर छोटी सी है और बड़ी सी आसान बात है। क्या है सर छोटी सी बात? तो सुनो, इसके एंगल्स भी एपी में है, बिल्कुल इसके भी एंगल्स एपी में है, तो साइन का एपी वाला फार्मूला होता है, वो लगाते लगाते हम बता देंगे। वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आप देखे होंगे मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल पोर्शन, तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये कहानी। अब देखो तो जरा सा, मैं इसमें एंगल सब एपी में हो, तो एंगल एपी में तो फर्स्ट टर्म ए जो है वो अल्फा है, कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सर 2 अल्फा है, 3 अल्फा माइनस 1 अल्फा। इसका फर्स्ट टर्म जो है, इसका फर्स्ट टर्म ए जो है वो 3 अल्फा है, और उसके बाद डी जो है वो 9 में से 3 गया तो 6 अल्फा। और फार्मूला होता है मेरे भाई बंधु, लगा देते हैं फार्मूला। 1/4 को छोड़ दिया मैंने, फार्मूला में यहां भी 3 छोड़ोगे, फार्मूला होता है साइन n बीटा बाई 2, बीटा का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस बाई 2, n
2 अल्फा बाई 2 एन बीटा बाई 2, और नीचे लिखोगे साइन बीटा बाई 2, तो 2 अल्फा बाई 2, इनटू में लिखोगे साइन अल्फा प्लस मतलब अल्फा ये प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, यानी कि 2 अल्फा बाई 2, साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। ठीक है भाई। हाँ, अब उसके बाद सर इसका कहानी कंप्लीट हो चुका है। अब माइनस के बाद चले आओ, इसका भी लगाओगे साइन n बीटा बाई 2, तो साइन n बीटा मतलब n इंटू 6 अल्फा बाई 2, और डिवाइड बाय कितना, साइन 6 अल्फा बाई 2, इंटू में लिखोगे साइन n अल्फा के लिए 3 अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, 6 अल्फा बाई 2। ठीक है जी। साइन n बीटा बाई 2 डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है भाई। साइन जब एंगल एपी में हो, आप एक बार जरूर थ्योरेटिकल वाला वीडियो देख लीजिएगा, 7 घंटा गवर्न शॉट है, सारी चीजें हमने वहां प्रूफ करके बताया है, आनंद मिल जाएगा। अब नहीं टाइम मिल पाया, नहीं पढ़ पाए, दुख की बात नहीं है, लेकिन 7 घंटा पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम यहां से देख पा रहे हैं सर, इसका तो 3 बनेगा कटेगा, तो यहां भी अपने पास 3 बन जाएगा, और यहां तो 2 कैंसिल, यहां भी बनेगा अपने पास 3। सही है, बहुत बढ़िया। तो 1/4 इंटू में हमारे पास आ रहा है सर 3 इंटू साइन n अल्फा बाई 2, नहीं 2 नहीं, बाई साइन अल्फा, इंटू में साइन, देखो जरा सा इस दोनों में से अल्फा कॉमन लेंगे या अल्फा से मल्टीप्लाई ही कर दो, अल्फा प्लस में n अल्फा माइनस अल्फा, और फिर माइनस में साइन 3n अल्फा बटा में साइन 3 अल्फा, इंटू में साइन, उसमें मल्टीप्लाई करो 3 अल्फा से, तो 3 अल्फा प्लस में 3n अल्फा माइनस में 3 अल्फा, 3 अल्फा खत्म, यहां भी अल्फा अल्फा खत्म। अब कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ना, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कॉमन सोमन आएगा, तो इतना ही पर लिख दो, क्या दिक्कत है। 1/4 इंटू में से 3 साइन स्क्वायर कर सकते हो n अल्फा बाई साइन अल्फा, ये दोनों सेम है। माइनस में कहोगे साइन 3n अल्फा बटा में साइन 3 अल्फा, और उसके बाद इंटू में इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ऊपर वाला क्योंकि सेम ही चाहिए ना भाई, साइन स्क्वायर कर दूं, साइन स्क्वायर 3n अल्फा डिवाइड बाय साइन 3 अल्फा। कोई भारी बात नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से थोड़ा टाइम तो लेगा ही, टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, और टाइम किसके लिए बचा कर रखोगे, इसी को दोगे ना, यहीं से मार्कशीट बनेगा अच्छा वाला ना, यहीं से टॉपर बनिएगा ना, तो टाइम इसी को दीजिए, उसको नहीं, समझ रहे बात। हाँ, आइए सर अगले क्वेश्चन पे कह रहे सम ऑफ द सीरीज, एनी वन सीरीज नहीं, एनी, हाँ उसी में का ये क्वेश्चन है। उसमें 2 क्वेश्चन था पिछला वाला में, उसमें से एक क्वेश्चन यहां पर आपको अलग अलग कर दिया है मेरे भाई साहब ने, इसीलिए अलग अलग लिखा है। सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स, जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, उसी का समझो 2 पार्ट था, 2 क्वेश्चन था, उसमें एक ये अलग है, वो अलग हमने कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन में गिनती किया जा सकता है,
उससे भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला वाला है, तो दिल थाम के बैठना, कहीं जाना मत। ठीक है, हाँ जी। अब इस सीरीज का नाम हमने एसएन रख दिया सर, बिल्कुल। अब देखो यहां पर से साइन अल्फा अपने पास है, माइनस में साइन अल्फा प्लस में बीटा है, प्लस में सर साइन अल्फा प्लस में 2 बीटा है, फिर उसके बाद माइनस में साइन लिखा हुआ अपने पास अल्फा प्लस में 3 बीटा, यस, प्लस अप टू। अब देखो जरा सा यहां पर से ये जो माइनस है इसको गायब करेंगे तभी जाकर के आप सीरीज देख पाओ, क्योंकि है प्लस, सारा एंगल्स एपी में है, लेकिन चीजें प्लस में होगी तभी जाकर के आप कह सकते हो यहां पर से कि भाई साइन के एपी वाला फार्मूला काम करेगा। तो प्लस में ले जाना पड़ेगा, अब प्लस में ले जाने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट को बनाना पड़ेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस में अल्फा प्लस बीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा। सही है। अब उसके बाद आओगे इसमें, तो अभी यहां पर सर यहां पर तो प्लस की कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, सीरीज के टर्म्स जो है ना वो चेंज होते गए, एंगल अल्फा, इसमें क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस पाई बढ़ गया, अब अगला वाला भी पाई के टर्म में होगा तभी कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। मतलब अगर मैं आपसे कह दिया हूं यहां पर कि सर अल्फा प्लस में 2 बीटा का तो एपी बन जाएगा, नहीं 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 नहीं, एपी पाई है, वो कितना है अपने पास, पाई प्लस 2 बीटा है, पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा डिफरेंस घटाओगे ना, तो इसका मतलब यहां से पाई पाई कैंसिल, सॉरी अल्फा अल्फा कैंसिल, ये हो जाएगा अपने पास में बीटा माइनस पाई, जब इसको घटाओगे तो ये भी हो जाएगा अपने पास में बीटा माइनस पाई, ये भी तो वही बन रहा है, लेकिन यहां बनेगा बीटा प्लस में पाई, उसमें बन रहा है बीटा माइनस में पाई। समझ लो बात, इस दोनों को एंगल को घटाओगे अभी फिलहाल तब। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए एपी बनाने के लिए हम इसमें 2 पाई प्लस कर देंगे, क्योंकि सर 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एपी रह जाएगा, ध्यान से देखो इसमें क्या जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा पाई प्लस बीटा जोड़ दो, ये आ जाएगा, यस। अब ये चला गया 2 पर, तो इसको ले जाएंगे 3 पर, यानी कि 3 पाई प्लस में क्या लिखोगे, अल्फा प्लस में 3 बीटा। सही बात है, एंगल एपी में रहे तो एक माइनस को तो प्लस बना दो, लेकिन एंगल एपी में रहे तो जो प्लस वाला टर्म है उसको पाई में चेंज करो, ताकि सारे मामले एपी में ही रहे। अब एपी में है तो आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से एंगल जो है इसका, फर्स्ट एंगल अल्फा है, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है वो पाई प्लस में बीटा है कि नहीं, अगला माइनस पिछला। अब एपी का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया आपको, क्या बताए हैं कि साइन एन बीटा बाई 2, साइन एन बीटा एन इंटू पाई प्लस में बीटा बाई 2 डिवाइड बाई कितना सर, साइन बीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन बीटा बाई 2, साइन पाई प्लस बीटा बाई 2 इंटू में लिखोगे साइन अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2, अल्फा प्लस एन बीटा बाई 2, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। याद आती है, इसमें जो फॉर्मूला आपने लगाया है पीछे वाले में, उसमें थोड़ी सी तनिक सनी जो है एक बार रीचेक कर लेना है। n-1 था ना, हाँ ठीक था, n-1 था, ठीक था। अब इसमें भी लगा देते हैं हम लोग n-1 बीटा बाई 2, तो n-1 बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 का मतलब पाई प्लस बीटा बाई 2। हमको नहीं लग रहा है कि इसको ज्यादा कुछ छेड़ा करने की आवश्यकता है, क्योंकि छेड़ा करने से फायदा होगा नहीं। इसको कर सकते हो पाई बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 कॉस, बस इतना पर छोड़ दिए, सफिशिएंट है। ये भी सीरीज वही है, इसमें अपने पास एंगल जो है वो एपी में दिख रहा होगा, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि इसके एक टर्म साइन कॉस में है तो दूसरा साइन में है, कॉस में साइन में, कॉस में साइन में, ये गड़बड़ है। गड़बड़ को ठीक करना है ना भाई, तो पहले ये देख लो कि इसका टीएन क्या है, मतलब लास्ट टर्म जो हमारे पास में दिया है वो एक्चुअली में क्या है सर। टीएन हमें दिख रहा है सर लास्ट वाला टर्म
वो है 4n-1। तो AP कहता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो a हो गया अपने पास 1, x को छोड़ के बात कर रहा हूं। अब प्लस में सर n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी मतलब n-1 इंटू डी, डी कितना होगा सर 2। मैं कोशिश कर रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म हमें यहां से मिल जाए। मैं x को हटा के नंबर्स को AP में समझ के n निकालने जा रहा हूं। नंबर ऑफ टर्म कितना है, कैपिटल N मेरा नंबर ऑफ टर्म बनेगा। फॉर्मूला TN का होता है ना, उसमें n होता है नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसका मतलब यहां से लिखोगे n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू में 4n-2, एक घटा दिया। इसका मतलब n-1 बराबर लिख सकते हो 4n, तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड। इसका मतलब 2n-1, n-1 का वैल्यू। इसका मतलब कह सकते हो यहां पर से सर ये जो 1 1 है वो खत्म, और हमारे पास बच रहा है कितना, n इज इक्वल टू 2n। सही बात, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है 2n। तो हम एक काम करते हैं ना, आधे आधे बांट लेते हैं। इवन नंबर ऑफ टर्म अगर होता है तो आधे आधे करने का मतलब हुआ कि जैसे 20 टर्म है हमारे पास थे, इवन नंबर ऑफ टर्म हुआ तो आधा का मतलब 10 हो जाएगा ऑड प्लेस वाला, 10 हो जाएगा इवन प्लेस वाला। मतलब 10 टर्म इसमें से मान लो इसी के पास 20 टर्म होता तो 10 टर्म होता कॉस वाला, 10 टर्म होता साइन वाला। हमारे पास 2n टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n टर्म्स हो जाएगा कॉस वाला, n टर्म्स हो जाएगा साइन वाला। यस सर, तो पहले इस सीरीज का नाम रख लो Sn। हमारे पास में सर cos Sn मत रखो, s रखो, क्योंकि यहां पर Sn नहीं है, S2n है, सम ऑफ n टर्म्स नहीं है, 2n टर्म्स। तो cos, पहले तो एक बार क्वेश्चन लिख लो, है ना, cos x प्लस में, क्योंकि होता है क्या कई बार तुम मेरे सीख रहे हो, अब मैंने शॉर्टकट लगा दिया, आपने भी एग्जामिनेशन में वही आदत अपना लिया, तो हो जाएगी दिक्कत, नंबर कटने के चांस बनेंगे। इसीलिए हम कभी भी जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा होता है तो शॉर्टकट कोई भी नहीं लगाते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो पूरा हमने जितना स्टेप कट कर सके उतना कर देते, लेकिन सब्जेक्टिव में पूरा करवाते हैं। समझ लो बात, हाँ। 1 3 5 7 है, अगला होगा कॉस में 9x, अगला होगा साइन में 9 है तो 11 बन जाएगा 11x। इस प्रकार से ये सीरीज चल रहा है अप टू 2n टर्म्स। कितना टर्म्स है, 2n टर्म्स। मैंने ऊपर में निकाल दिया है कि कितना टर्म्स है, वो यहां पर मैंने निकाल दिया है। ठीक है बंधु, हाँ सर। अब सभी कॉस वाला को एक साथ कर लो, तो कॉस x प्लस में कॉस, 5x प्लस में सर कॉस, 9x प्लस में अप टू कहां तक सर, n टर्म्स तक। मैंने क्या किया, कॉस वाले सबको अलग कर लिया। उसके बाद सर साइन वाले सबको अलग कर लिया। साइन 3x प्लस में, साइन 7x प्लस में, साइन 11x प्लस में, अप टू कहां तक, n टर्म्स तक। तुम दूर जाके पास होगी क्या, मुझे गाना नहीं आता, ऐसे गुनगुनाते रहते हैं, कभी दिल पे मत लेना, मेरे गाना को जज मत करना। तो यहां पर से बात करेंगे हम लोग सर कॉस। कॉस अगर एंगल एपी में लेके बैठा हुआ है, कॉस का एंगल अगर एपी में, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन n बीटा बाई 2 बट्टा में साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2। ठीक है, बीटा होता है यहां पर कॉमन डिफरेंस, अल्फा होता है फर्स्ट टर्म। तो इसमें देखो ना, यहां पर से अल्फा अपने पास में हो गया फर्स्ट टर्म, वो हो गया x, अब बीटा जो है वो हो गया 4x कॉमन डिफरेंस। यस, इसका देखोगे तो फर्स्ट टर्म हो गया अपने पास में अल्फा सर 3x, अब बीटा हो गया 3x, और बीटा हो जाएगा अपने पास में 7x। सही बात है भाई, बिल्कुल। अब यहां पर से अगर देखा जाए तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन n बीटा बाई 2, कॉस हो तभी भी साइन ही लगता है शुरू में, साइन n बीटा बाई 2, तो 4x n इंटू 4x बाई 2 डिवाइड बाई कितना सर, साइन बीटा बाई 2, 4x बाई 2। अब इसके बाद बात करेंगे तो हम लोग साइन अल्फा प्लस बोले तो x प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2, तो 4x बटा कितना 2।
प्लस, नहीं यहां पर कॉस, कॉस का फॉर्मूला हो तो कॉस चलेगा। इसमें आ जाओगे तो इसमें चलेगा साइन, साइन एन बीटा बाई टू। तो मेरे ख्याल से ओफो सर आप गड़बड़ करिए, यहाँ पर 7 नहीं होगा सर, यहाँ 4x होगा, कॉमन डिफरेंस ना होता है जी 4x। इसका मतलब मेरे ख्याल से ये दोनों पार्ट तो सेम, ये पार्ट टर्म तो सेम ही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि सेम चीज बीटा ही इस्तेमाल होता है, तो बीटा दोनों का तो सेम ही है। अब यहां पर आएगा साइन में, साइन, साइन अल्फा प्लस, अल्फा मतलब 3x प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई टू, तो 4x बाई टू। बिल्कुल सर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 टाइम्स, यहां भी 2 टाइम्स, यहां भी 2 टाइम्स, इधर भी होगा, इसका मतलब 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, इधर भी 2 टाइम्स। ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गजल दिख रही हो। अब क्या करना है इसमें, साइन 2nx कॉमन ले सकते हैं हम लोग, साइन 2nx कॉमन, और डिवाइड में साइन 2x, ये भी कॉमन, 2nx नीचे 2x, यस। कॉस, इसमें देखो जरा सा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2nx, या x कॉमन ले लो तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 यानी कि 2n माइनस 1, तो कॉस, 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 हमारे पास सर x कॉमन लिए तो 1 प्लस में 2n माइनस 2, अब फिर प्लस, इसमें ये तो कॉमन लिया आपने, साइन 3x है तो x कॉमन ले लो, तो 3 प्लस में n माइनस 1 तो 2n माइनस 2, तो साइन x कॉमन तो 3 प्लस में 3n माइनस में 3, ऐसा 3n माइनस 3 नहीं, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। हाँ सर, अब यहां से एक स्टेप और बढ़ लो, साइन 2nx डिवाइड बाय साइन 2x, और इधर में अपने पास में सर कॉस, एंगल क्या बन के आएगा इसका, कॉस, एंगल क्या बन के आएगा सर, कॉस n माइनस 1, तो 2n, 2n प्लस 1 नहीं माइनस 1, माइनस 1x, अब प्लस में साइन 2n प्लस 1x, ये आपका आंसर की प्राप्ति हुई। सही बात है भाई, एकदम सही बात है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आहा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम दिल के कलेजे के फेफड़े के सबसे करीब वाले पार्ट में रखना, जिसको दिल कहते हैं, दिल के बहुत करीब रखना इस क्वेश्चन को, एग्जामिनेशन में काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस सीरीज का सम बताना है अप टू n टर्म्स। जब tn दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया होगा तो निकालना होगा। जैसे कि देखो, अगर इस सीरीज को लिखोगे तो हमारा जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम हम Sn रख लिए, n टर्म्स तक निकालना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, tan इनवर्स में 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 इंटू 2, नहीं? हाँ सर, यहां से देख रहे हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके, कोई पहला टर्म होगा तो यहां 1 होगा, इंटू में 2 होगा। फिर प्लस में देखोगे तो tan इनवर्स में 1 प्लस में दिखाई देगा आपको 2 इंटू 3, एक साथ। प्लस में सर tan इनवर्स में 1 अपॉन में 1 प्लस में 3 इंटू 4, 12 प्लस 1 13। इसी तरह से आपको लिखा हुआ है लास्ट में tan इनवर्स में 1 प्लस में n इंटू n प्लस 1। अब देखो यहां पर करना क्या है, सबसे पहले tn लिख लेना है, अगर दिया हुआ है तो वहां से डायरेक्ट देख के लिख लेना है।
नहीं दिया हो तो पैटर्न देख लेना कैसे, जैसे सब में tan इनवर्स है, इसका मतलब टीएन में भी tan इनवर्स होगा। सबके ऊपर में 1 है, इसका मतलब टीएन में भी 1 होगा। नीचे में सबके में 1+1+ लिखा है, इसका मतलब टीएन में 1+ होगा। पहला टर्म है तो 1 है, इंटू 2 है, 1 ज्यादा है इससे। दूसरा टर्म में 2 इंटू 1 ज्यादा 3, 3 इंटू तीसरा में 3 इंटू 4, मतलब जितना नंबर का टर्म आप लिखना चाह रहे हो उतना लिखो यहाँ पर, उससे 1 ज्यादा लिख दो, n इंटू n+1। ठीक है भाई, हाँ सर। अब इसको ब्रेक करोगे कैसे सर? ब्रेक करने का मतलब इसको डिफरेंस में चेंज करेंगे, डिफरेंस में इस तरह के चेंज करेंगे ताकि ये दो टर्म में ब्रेक हो जाए और बीच में माइनस का साइन दे, जिसके लिए हम मदद ले सकते हैं इस तरह का फार्मूला। जैसे tan इनवर्स हमारे पास में अगर x माइनस में y डिवाइड बाई 1 प्लस में x इंटू वाई होता है, तो हम कह सकते हैं सर इसमें tan इनवर्स में x माइनस में सर tan इनवर्स y कह सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सर कह सकते हैं। इसी पैटर्न को आप यहां पर फॉलो अप कीजिएगा। इसका मतलब सर यहां पर लिखोगे tan इनवर्स ऊपर n+1 माइनस में सर n डिवाइड बाय कितना 1 प्लस में n इंटू n+1। क्या कर दिया आपने सर? अरे मैं ट्रिक बताता हूं जब से मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी कि बिग फैक्टर माइनस स्मॉल फैक्टर, लगा दो जुगाड़, काम हो जाएगा। घटने का 2 बच रहा है, सही है सर। और फॉर्मूला भी बना रहा है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस x इंटू वाई। और इसको एक स्टेप बढ़ाते हुए आप लिखोगे फार्मूला पे क्या सर? तो Tn बराबर में tan इनवर्स x यानी कि n+1 माइनस में tan इनवर्स y यानी कि tan इनवर्स n। अब यहां पर पुट कर दोगे सर, पुटिंग n इज इक्वल टू में 1 2 3 अप टू कहां तक? n टर्म्स तक ही, n तक चाहिए तो n तक ही पुट करो। सही बात है भाई। हाँ जी, अब करना क्या है इसमें? n के जगह पर एक पुट करो तो t1 बन जाएगा अपने पास में tan इनवर्स सर 1+1, n के जगह 1 तो 2, बराबर में सॉरी माइनस में tan इनवर्स कितना सर 1। फिर t2 का मतलब सर n के जगह 2 लगाओ तो tan इनवर्स आ जाएगा 3, माइनस में tan इनवर्स में हो जाएगा अपने पास में 2 लगाओगे तो 2, n के जगह 2 लगा दिया। फिर t3 में आ जाओगे तो हमारे पास आ गया सर tan इनवर्स में 3 माइनस में सर tan इनवर्स में लिख दिया हमने 4। ओई 3 लगाओ तो 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास 3, ये 4 ये 3, क्योंकि एक ज्यादा है, एक ज्यादा है वहां पूरा का पूरा n है। 3 टर्म लिख दिया आपने, उसका ज्यादा हाथ पर अपना नहीं तोड़ना है, सीधे चले आना है हमें सर Tn की दुनिया में। Tn का दुनिया होता है सर, Tn का मतलब या तो वो लिखो उतार के या इसी में n के जगह n लगा दो। तो tan इनवर्स में n प्लस में 1 और फिर माइनस में लिखोगे सर tan इनवर्स n। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है क्या? दिखता है क्या? दिखता ये है कि सर इस सब को हमें ऐड करना है, क्योंकि जब भी ऐड करेंगे तो T1 से लेकर Tn तक का जो सम होगा उसी को हम Sn बोलेंगे। T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक के सम को Sn कहते हैं। तो जैसे ऐड करोगे तो इधर वाला भाई साहब का नाम हो जाएगा Sn, सम ऑफ n टर्म्स Sn। और इधर देखोगे तो आपको बहुत सारा प्यारा प्यारा चीज सब दिखाई देगा। क्या सर? तो tan इनवर्स 2 किस में? tan इनवर्स 2 सर उसमें प्लस में, यहां माइनस में, क्योंकि ऐड करो तो कटेगा ये भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है, इसका मतलब ये भी अपने पीछे वाला पार्टी से खत्म। तो हमारे पास बचा कितना? इसका मतलब सर tan इनवर्स में n प्लस में 1 और फिर उसके बाद माइनस में सर tan इनवर्स में n। और आप देखते ही देखते यहां पर n नहीं भाई 1, आप देखते देखते यहां पर से कह दोगे tan इनवर्स में x माइनस वाई n प्लस 1 माइनस 1 बट्टा में लिखोगे 1 प्लस में n प्लस 1 इंटू 1। यहां पर से देखा जाए तो 1 1 खत्म और हमारे पास ऊपर दिख रहा होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दिया, या पाई 4 भी लिख सकते हो, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। हमारे पास आया सर tan इनवर्स में n बट्टा में n प्लस में 2, अरे 1 प्लस 1 2, यस सर यही हमारा आंसर बन गया। कोई बड़ी बात
नहीं है, सिंपल है, आसान है। आइए, लो भाई आ गया हमारा सी प्लस आयोटा एस मेथड। याद है आपको? नहीं तो मैं बताता हूं। एंगल देख लेना है कि मल्टीपल एंगल है। जी सर, तो सी प्लस आयोटा एस में ले जाना है। जब साइन में दिया होगा जिसका एंगल मल्टीपल एंगल है, वो अगर साइन है तो इस सीरीज का नाम होगा एस। अगर ये कॉस कॉस होता तो नाम होता है इसका सी। सी प्लस आयोटा एस मेथड नाम सुना होगा आपने जब इसका आप थ्योरी पढ़े होंगे, तो सी प्लस आयोटा एस मेथड। इसको अप्लाई करेंगे इसमें। अब पीछे जो था वो इसमें जो अप्लाई किया सर, इसमें जो अप्लाई किए हैं इसमें सर, इसमें जो अप्लाई किए हैं ये था मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या था? मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब माइनस में चेंज करके लगाने वाला कंसेप्ट, मेथड ऑफ डिफरेंस, जो कि हम लोगों ने यहां पर चेंज भी किया है माइनस में, तब एन के जगह लगाया था। बिल्कुल वही है मेथड, सब चर्चा हो चुकी है थ्योरेटिकल पोर्शन में, देखिएगा वहां पर बड़ी बढ़िया से मैंने चीजों को प्रूफ किया, एक्सप्लेन किया है। एक बार देख लीजिएगा थ्योरी, उसका देखिएगा फिर सब्जेक्टिव सीरीज। हाँ, भोज में जो सब्जी बनता है उसका जो खुशबू आता है वैसा खुशबू आएगा सवाल से, है ना। अब इस सीरीज का नाम रखिएगा आप एस, साइन में है इसीलिए। तो साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस में सर साइन 3 थीटा डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, अब फिर उसके बाद माइनस में अप टू इनफाइनाइट तक। अब ऐसे लेंगे अपने तरफ से, जो कि यही चीज वापस लिखेंगे दोबारा, कोई भी चेंजेस नहीं, लेकिन बट साइन के जगह पे कॉस, सी फॉर कॉस, एस फॉर साइन। यानी कि सर कॉस थीटा माइनस में कॉस 2 थीटा बटा फैक्टोरियल 2, फिर प्लस में कॉस 3 थीटा बाई फैक्टोरियल 3, और इस तरह से अप टू ये इनफाइनाइट सीरीज तक गया है। यस सर। अब यहां पर से देखो सी प्लस आयोटा एस लिखना, क्या लिखना? सी प्लस में आयोटा एस लिखना है। कॉस प्लस आयोटा साइन, सी पहले आयोटा लगाना है एस में यानी साइन में। इस दोनों में देखो -1 बाय फैक्टोरियल 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें भी दिख रहा है आपको सी प्लस आयोटा एस। हाँ, सी कॉस प्लस में आयोटा साइन, लेकिन 2 है एंगल, तो कॉस 2 थीटा प्लस में आयोटा साइन 2 थीटा। उसके बाद बात करेंगे सर तो 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू में सर कॉस 3 थीटा प्लस में आयोटा साइन 3 थीटा। ये अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस होगा अगला टर्म, बिल्कुल। अब ये जानते होंगे आइलर थ्योरम के हिसाब से ई का पावर आयोटा थीटा हुआ, ई के पावर आयोटा 2 थीटा हुआ, ई का पावर आयोटा 3 थीटा हुआ। फॉर्मूला होता है भाई, ई का पावर आयोटा थीटा, इसका आइलर वाला फार्मूला। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहां पर से सी प्लस आयोटा एस इज इक्वल टू ई का पावर आयोटा थीटा प्लस, नहीं माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू ई के पावर आयोटा 2 थीटा प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू ई का पावर आयोटा 3 थीटा। इस प्रकार से ये सीरीज आगे चल रहा है। 3 थीटा पावर मतलब होल पावर 3 लिख सकते हैं, 2 थीटा पावर में इसका मतलब होल पावर 2 लिख सकते हो। इसका मतलब यहां से कह सकते हो सर सी प्लस में आयोटा एस इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा थीटा -1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू ई के पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस में 1 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू ई के पावर आयोटा थीटा का पावर 3। अब ऐसा दिमाग में खोपड़ी मत सेट करना है कि पावर 3 मतलब आयोटा का पावर 3, नहीं, पावर का पावर से मल्टीप्लाई है, तो 3 आयोटा थीटा को आयोटा थीटा ई के पावर आयोटा थीटा का होल पावर 3 लिखा जा सकता है। ये तो लग रहा है कोई सीरीज की तरह लग रहा है। याद होगा आपको e के पावर -x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 और उसके बाद प्लस एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। वैसा ही लग रहा है सर, लेकिन थोड़ी सी अभी इसमें कठिनाई है। क्या कठिनाई है सर? सर देखो ना, यहां पर अगर मन में मैं सोच रहा हूं कि ये वाला भाई साहब अगर x बनेगा तो 1 कहां है? यहां पर 1 चाहिए ना, बिल्कुल सर, तो 1 हमें लाना पड़ेगा। कहां से लाओगे? इसी में से लाएंगे सर, एक जोड़ के एक घटा देंगे, फिर प्लस में ये सारी बातें उठा के ले आएंगे।
ठीक है। और हम यहां पर से देखेंगे तो 1 माइनस ई के पावर आयोटा थीटा बाई फैक्टोरियल, ओफो इसमें फैक्टोरियल नहीं है भाई, तो ई का पावर आयोटा थीटा प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ई के पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू ई के पावर आयोटा थीटा का होल पावर 3, फिर प्लस इवन वाला सब टर्म प्लस हो जाएगा। आप देखो जल्दी से इस सीरीज से मिला करके क्या मिल रहा है, एकदम खुलेआम मिल रहा है। 1 है x के जगह पर e का पावर आयोटा थीटा लिखा हुआ है, इसके जगह x समझो ना, तो यही आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा e के पावर माइनस x, मतलब 1 माइनस ई का पावर माइनस x का मतलब ये माइनस e का पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस x। अब थोड़ी सी इसमें हुड़दंग मचानी पड़ेगी। कैसे होगा हुड़दंग, तो पहले इसको तोड़ेंगे। तो हम जान रहे फिर से इसका आइलर थ्योरम के हिसाब से, माइनस तो फिलहाल छोड़ ही दो, और इसका होता है कॉस थीटा, इसका होता है सर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। दूर जाके पास, है ना, तो यहां से लिखोगे 1 माइनस में ई का पावर माइनस में कॉस थीटा, अब फिर उसके बाद फिर प्लस हो जाएगा आयोटा साइन थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 माइनस में ई का पावर माइनस कॉस थीटा इंटू आ जाएगा ई का पावर आयोटा साइन थीटा, है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखोगे यहां पर से तो ये फिर फॉर्मूला जा रहा है आइलर थ्योरम, ई का पावर आयोटा थीटा जो होता है ना, वो थीटा को हटा के साइन लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला लगा दो ना फिर, तो कॉस थीटा के जगह पर साइन प्लस आयोटा साइन थीटा के जगह पर साइन, और आपको चाहिए था s का वैल्यू, s का साइन वाला, तो आप s देखोगे यहां पर इमेजिनरी पार्ट है, बिल्कुल, तो इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करिएगा तो c प्लस आयोटा s में से s का वैल्यू कितना आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा दिखता होगा, सिर्फ यहां दिख रहा है लेकिन उसके में मल्टीप्लाई है इतना माइनस के साथ, तो माइनस के साथ माइनस कॉस थीटा ई के पावर में इंटू में साइन थीटा, ये हुआ आपके आंसर की प्राप्ति। आइए सर, उसी तरह का उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है अपने पास, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, लवली। देखो यहां पर भी देखोगे एंगल, मल्टीपल एंगल किसका है सर, कॉस थीटा का दिख रहा होगा, कॉस थीटा का मल्टीपल एंगल है, कॉस थीटा का मल्टीपल एंगल, जिसका एंगल मल्टीपल हो, पावर नहीं मल्टीपल होगा, वो बनेगा मेरा, उस नाम से बनेगा सी और एस। तो कॉस का मल्टीपल एंगल है तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा सी, यानी कि इस सीरीज का नाम हो जाएगा सी। सी इज इक्वल टू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर -1/3 साइन का पावर 3 इंटू में कॉस 3 थीटा, फिर +1/5 इंटू में साइन का पावर 5 इंटू में लिखोगे कॉस 5 थीटा। इस तरह से सीरीज अप टू गया है इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, हाँ जी। अब उसके बाद जो है एस लगाओगे तो एस क्या हो जाएगा सर, सेम चीज लिखोगे, साइन को चेंज नहीं करोगे, जो कॉस है ना उस कॉस को हटा के बना दोगे साइन, जिसका एंगल मल्टीपल एंगल है। साइन थीटा -1/3 इसको चेंज नहीं करोगे साइन के पावर 3 को, ना ना ना, 3 थीटा है साइन 3 थीटा, फिर प्लस में 1/5 इंटू में साइन का पावर सर 5 है, रहने दो, यहां आ जाएगा अपने पास में साइन 5 थीटा, दूर जाके। ठीक है, अब C प्लस आयोटा S लगाओगे, देयरफॉर C प्लस में आयोटा S का फॉर्मूला लगाओगे, मतलब इसको C प्लस आयोटा S का वैल्यू लिखोगे, दोनों में साइन कॉमन, ये वाला कॉस प्लस आयोटा साइन, यानी कि साइन थीटा कॉमन लिया हमने, कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा,
फिर चलोगे प्लस, नहीं माइनस, 1/3 इंटू में साइन का पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा प्लस में आयोटा साइन 3 थीटा, फिर प्लस में 1/5 इंटू में साइन का पावर 5 इंटू में cos 5 थीटा प्लस में आयोटा साइन 5 थीटा माइनस, इस तरह से अप टू इनफाइनाइट तक। इसको बोल सकते हैं ई के पावर आयोटा थीटा, इसका ई का पावर आयोटा 3 थीटा, उसका ई का पावर आयोटा 5 थीटा। यानी कि यहां से कह सकते हो सर सी प्लस में आयोटा एस इज इक्वल टू, साइन कॉमन है, ठीक है भाई, साइन थीटा ई के पावर आयोटा थीटा, फिर माइनस 1/3 इंटू में साइन का पावर 3 ई के पावर आयोटा थीटा, हो आयोटा 3 थीटा, फिर प्लस में 1/5 इंटू में साइन का पावर 5 इंटू ई के पावर आयोटा 5 थीटा। इस तरह से मसला चल रहा आगे। यस यस, और देखोगे यहां पर भी पावर 3 बनने जा रहा है, इसका भी पावर 3 है, ई के पावर आयोटा थीटा का पावर 3 लिखोगे ना, हाँ सर, तो होल पावर 3 लिख दो ना भाई, क्या दिक्कत है। इसका मतलब सी प्लस में आयोटा एस इज इक्वल टू में साइन थीटा इंटू ई के पावर आयोटा थीटा, फिर -1/3 इंटू में पूरे का पावर 3 इंटू में साइन थीटा ई के पावर 3 थीटा, ओहो 3 थीटा नहीं आयोटा थीटा, 3 तो पावर में लेके चले गए, प्लस 1/5 इंटू में साइन थीटा इंटू ई के पावर आयोटा थीटा का पावर 5। हाँ जी सर, क्या ये ग्रिगोरी सीरीज है? हाँ सर, x माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यू प्लस 1/5 इंटू एक्स का पावर 5। यस सर, ग्रिगोरी सीरीज tan इनवर्स x बनता है, तो यहां पर tan इनवर्स बनेगा अपने पास में, tan इनवर्स में x नहीं साइन थीटा इंटू ई के पावर आयोटा थीटा। ये हो गया सर अपने पास में c प्लस आयोटा s। और जब भी tan इनवर्स वाला क्वेश्चन बने तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसको कंजुगेट से सॉल्व करना होगा। और कंजुगेट से सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक बार जाना पड़ेगा वापस क्वेश्चन में कि डिमांड किस चीज का है। डिमांड है सर हमें कॉस सीरीज का, मतलब c का जरूरत है, c का जरूरत है, s को गायब करना है इसका मतलब। तो इसका आप यहां पर से पहले रिप्लेसिंग कर लो, रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा, आयोटा बाई माइनस आयोटा। इसका मतलब c प्लस में नहीं c माइनस में आयोटा s, c माइनस में आयोटा s इज इक्वल टू tan इनवर्स में साइन थीटा इंटू ई के पावर माइनस आयोटा थीटा। हो दोनों को ऐड कर लो, c निकल जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऐसे निकल जाएगा, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड। और यस, तो पहला और दूसरा को ऐड करो, फर्स्ट प्लस में सेकेंड कर लोगे, हमारे पास बन जाएगा सर इसका मतलब 2c बराबर में tan इनवर्स में साइन थीटा इंटू ई के पावर आयोटा थीटा, फिर प्लस उसके बाद tan इनवर्स में साइन थीटा इंटू ई के पावर माइनस आयोटा थीटा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला खुशी खुशी लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं ना भाई, इसमें क्या टेंशन है। इसका मतलब 2c बराबर लिखोगे tan इनवर्स x, मतलब सर साइन थीटा इंटू ई के पावर आयोटा थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू ई के पावर माइनस आयोटा थीटा, डिवाइड बाय 1 माइनस में साइन थीटा इंटू ई के पावर आयोटा थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू ई के पावर माइनस आयोटा थीटा। हाँ, ऊपर से साइन कॉमन, नीचे दोनों का पावर जुड़ जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब सर 2c बराबर लिखोगे tan इनवर्स में ऊपर से साइन थीटा कॉमन इंटू ई के पावर आयोटा थीटा, फिर प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, डिवाइड में देखोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू ई का पावर 0। तो तेरी हाँ जी सर, यहां से कह सकते हो इसका मतलब सर 2c इज इक्वल टू में
tan इनवर्स में साइन थीटा इंटू में 2 इंटू ई का पावर आयोटा। ओ भैया ये तो फॉर्मूला होता है कॉस का, 2 cos थीटा। आयलर बाबा के हिसाब से ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। इसका मतलब लिखोगे 2c इज इक्वल टू में tan इनवर्स में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, नीचे लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर से देखोगे तो 2 कटेगा कॉस से, बस और क्या, और कुछ मेरे ख्याल से नहीं बन सकता बात ना। इसका मतलब c बराबर लिखोगे हाफ इंटू 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा। अगर यहां 2 नहीं रहता तो बड़ा सुंदर बात होता, 2 है तो इसको इतना ही पर छोड़ना पड़ेगा, 2 नहीं होता थीटा बन जाता। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये भी आ गया अपने पास में C प्लस आयोटा S मेथड पे ही क्वेश्चन है, ये भी है कि नहीं, बिल्कुल। देखो कॉस का एंगल मल्टीपल एंगल है ना, कॉस का एंगल मल्टीपल एंगल है, तो इसका नाम रख लेंगे हम लोग सर C। तो C बराबर लिखोगे सर cos π/3, अब फिर प्लस में सर 1/3 इंटू में π/3 को थोड़ा देर थीटा भी नाम रख सकते हो अगर दिक्कत लगे तो, वैसे उतना भी बच्चे तो हो नहीं, झेल सकते हो इतना। cos 2 π/3 फिर प्लस में 1/3 इंटू में cos 3 π/3 अप टू इनफाइनाइट तक। अब ये cos का एंगल मल्टीपल है तो C बन गया नाम, तो S कैसे लिखोगे सर, सेम टू सेम उतार दो, बस कर देना क्या, cos के जगह पे साइन, तो साइन थीटा नहीं था, साइन π/3 था, cos π/3, तो साइन π/3 प्लस में 1/2 इंटू में साइन 2 π/3 फिर प्लस में 1/3 इंटू में साइन 3 π/3। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर, आगे बढ़िए। तो दोनों को ऐड करिएगा, देयरफॉर C प्लस आयोटा S का वैल्यू कितना मिल जाएगा। देखो यहां पर से cos π/3 प्लस में आयोटा साइन π/3, हाफ इंटू में cos 2 π/3 प्लस में आयोटा साइन 2 π/3, और उसके बाद बात करूं तो 1/3 इंटू में cos 3 π/3 प्लस में आयोटा साइन 3 π/3। अब प्लस अप टू इनफाइनाइट तक, सही बात, बिल्कुल सही बात। अब देखो यहां पर से सर ये बन जाएगा e के पावर आयोटा π/3 फिर 1/2 इंटू ई का पावर आयोटा 2 π/3 फिर प्लस में लिखोगे 1/3 इंटू ई के पावर आयोटा 3 π/3। अब प्लस अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। क्लियर है बात, यस सर। अब सुनो सुनो सुनो, ये जो 2 है ना पावर में डाल दो, π/3 तो सबका एंगल में है, 2 पावर में डाल दो, यहां से 3 पावर में डाल दो। इसका मतलब लिखोगे सर e के पावर आयोटा π/3 प्लस 1/2 इंटू ई के पावर आयोटा π/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में सर 1/3 इंटू ई के पावर आयोटा π/3 का होल पावर 3 अप टू इनफाइनाइट तक, अप टू इनफाइनाइट तक। ये क्या बन रहा है सर, x माइनस x² 2 प्लस x का पावर 3/3, देख रहे हो, प्लस से सब टर्म, सॉरी प्लस में ही सारा टर्म है। किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, याद कीजिए सर, हम ही याद करें, हम करवा देते हैं।
log 1 माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें चलता है फॉर्मूला के हिसाब से x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस में नहीं, हर एक टर्म माइनस में, x का पावर 3/3। कहीं उसी की याद तो नहीं दिला रही, एकदम उसी की तरह है, लेकिन यहां मेरे पास जो दिया वो सब पल्से में है और यहां जो रिजल्ट आता है वो सब माइनस में ही होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको माइनस में चेंज करना है। कैसे? कुछ नहीं करना, माइनस लगा दो शुरू में, और क्या, डबल माइनस का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि यहां पर से अगर देखें तो माइनस, अब हर एक टर्म को कर दिया मैंने फिर से माइनस, इसको सेम टू सेम ले आता हूं, हर एक टर्म को मैं माइनस में चेंज कर दूंगा। माइनस माइनस और माइनस माइनस, सही है भाई। अब देखोगे यहां पर से तो माइनस के साथ ये बन जाएगा सर log 1 माइनस एक्स, यानी e के पावर आयोटा पाई बाई 3। और आप जानते हैं आइलर थ्योरम के हिसाब से e के पावर आयोटा थीटा तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब लिखोगे माइनस के साथ log 1 माइनस कॉस थीटा बोले तो पाई बाई 3, अब प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 3। log 1 माइनस में, अच्छा पहले इसको लिख लो, कॉस पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री, 1/2 साइन पाई बाई 3 3/2, माइनस से मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। और क्या, इतने छोटी सी बात के लिए करना भारी भरकम करवा रहे हो सर? अरे करवा भारी भरकम नहीं रहा हूं, बस छोटी छोटी बातें हैं। माइनस में आ गया सर log 1 माइनस 1/2 माइनस 1 बाई आयोटा रूट 3/2, आयोटा रूट अंडर 3/2। सही है, बिल्कुल सर। अब यहां पर से देखोगे तो माइनस के साथ log, ये हो जाएगा हाफ माइनस में आयोटा रूट 3/2। अब ये फॉर्मूला कह रहा है कि ये बन जाएगा अपने पास में अल्फा और ये बन जाएगा हमारा बीटा। याद है log अल्फा माइनस आयोटा बीटा का फॉर्मूला? शायद मैंने सब्जेक्टिव 3 में करवाया था, प्लस करवाया था, माइनस अगर होगा तो tan इनवर्स के बगल में माइनस लगा देना है, आयोटा जो रहता है वहां पे। हाँ, तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, माइनस तो अपने पास बाहर में है, फॉर्मूला कहता है 1/2 इंटू लॉग अल्फा स्क्वायर तो 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर तो 3/4 माइनस में आयोटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। बस यहां पर भी माइनस लगाना, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। रूट 3/2 डिवाइड बाय 1/2, इसका मतलब लिखोगे रूट 3/2 डिवाइड बाय 1/2। अब यहां से देख पाओगे सर 2 खत्म, यस। अब यहां बन रहा है सर 4 से 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1/2 इंटू में log 1, आप फिर माइनस में लिखोगे तो आयोटा इंटू रूट 3 ना 10 में, माइनस प्लस प्लस तो रूट 3 होता है 10 में पाई बाई 3, 60 डिग्री पे। log 1 का वैल्यू होता है 0, इसलिए पूरा मामला इधर का 0 हो गया। और हमें निकालना था चूंकि रियल पार्ट ये c प्लस आयोटा s का वैल्यू है, तो यहां पर लिख दीजिएगा इक्वेटिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट लगाओगे जैसे ही तो हमारे पास c का वैल्यू आ जाएगा 0, जो कि आंसर की प्राप्ति करवा देगा आपको। सही बात, बिल्कुल सही बात। आइए सर, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आप इसको बनाने का थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा, ये ख्याल रखिए इस चीज को। ये थोड़ी ज्यादा मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन में से काउंटिंग होता है इसका। देखो यहां पर है कॉट, लेकिन हम शुरुआत करेंगे साइन से, साइन को ले जाएंगे कॉट की दुनिया में, चिंता मत करिए, हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं कि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है मेरे भाई एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में पाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, नहीं ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं, पाई स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर में भी। एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, मैं गड़बड़ थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर बटा में होता है सर 2 स्क्वायर और पाई स्क्वायर नहीं, पहला वाला में 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर, दूसरा वाला में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, फिर उसके बाद बात करेंगे तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा में 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। यस सर, बहुत खूबसूरत। इसका फैक्टर भी बना सकते हैं हम लोग एलसीएम लेकर के, बिल्कुल एकदम बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास x इंटू एलसीएम करोगे इसका तो पाई स्क्वायर एलसीएम, यहां आएगा सर पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। हाँ, इसका भी देखो तो यहां भी आ जाएगा अपने पास 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एलसीएम, ऊपर होता है 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसका 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एलसीएम, ऊपर 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। फैक्टर बन रहा है, बिल्कुल सर एकदम फैक्टर बन रहा है। x इंटू यहां पर जाएगा सर पाई माइनस में x या पाई प्लस एक्स इंटू पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय सर पाई स्क्वायर। इसमें आओगे तो सर 2 पाई माइनस एक्स, नहीं पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला, 2 पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर। उसके बाद देखोगे तो 3 पाई प्लस एक्स इंटू में 3 पाई माइनस में एक्स डिवाइड बाय 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। यस सर, अब करना है क्या काम सर, आपको सब में लॉग लगा देना है, इधर साइन है ना, बिल्कुल लॉग लगाओगे क्यों सर, बता रहा हूं अभी, लगाओ तो सही। ये जो इंटू में दिख रही है सारे प्लस में चेंज हो जाएंगे, जो डिवाइड दिख रहा होगा वो सब माइनस में चेंज होते जाएगा। यस और यस, बिल्कुल। इसका मतलब लिखोगे यहां पर से सर टेकिंग लॉग, लॉग लगा दिया हमने सर, यहां पर लिखोगे लॉग साइन एक्स बराबर लॉग एक्स फिर प्लस लॉग पाई प्लस एक्स प्लस लॉग पाई माइनस एक्स माइनस में लॉग पाई स्क्वायर। तो लॉग पाई प्लस में एक्स प्लस में लॉग पाई माइनस में एक्स फिर माइनस में लॉग पाई स्क्वायर फिर प्लस में लॉग 2 पाई माइनस में एक्स, नहीं प्लस वाला पहले, फिर प्लस में लॉग 2 पाई माइनस में एक्स फिर माइनस में लॉग 2 पाई स्क्वायर, टू स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत खूबसूरत है सर। अब करना क्या है इसमें सर, करना क्या है इसमें, बहुत सिंपल सा काम करना है। क्या सिंपल सा काम करना है सर, तो ध्यान दीजिएगा इसमें, तो लॉग साइन को कॉट में कैसे बदला जा सकता है, लॉग साइन को कॉट में कैसे बदला जा सकता है, उस पे काम करना है। ठीक, यस सर। तो उसके लिए हम लगाएंगे यहां पर से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, जैसे ही डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा कहानी सर, इसमें लॉग का 1 सामने वाला, तो लॉग का 1 साइन एक्स,
फिर साइन एक्स का बनाओगे कॉस एक्स, इधर में देखोगे लॉग का पहले फिर साइन का, लॉग का 1/x कोई बचा नहीं। अब इस लॉग का 1/ सामने वाला, सामने वाले का देखोगे तो पाई का 0, x का 1, फिर 1/ में सर लॉग पाई माइनस में x, इसका सामने में 0 माइनस में 1। ये हो गया पूरा का पूरा बिना x वाला तो 0, 1/2 पाई प्लस में x लॉग का, सामने वाले का 0 प्लस में 1। इसका लिखोगे तो प्लस के साथ लिखोगे 1/2 पाई माइनस में x, फिर इंटू सामने 0 माइनस में 1, फिर प्लस नहीं माइनस 0। ठीक है जी। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या होगी सर, सिंपल सा cos बाय साइन कॉट बन चुका है सर, और यहां देखो 1/x है खूबसूरत, फिर प्लस, ये तो 1 है, नहीं वो लिखोगे तो चलेगा। ये जो अपने पास दिख रहा है सर यहां पर से ये वाला -1 है, लिखना पड़ेगा। तो या तो यहां माइनस बनाओ चाहे इस माइनस को नीचे ला दो, काम खत्म, बीच में प्लस ही रखोगे, प्लस इसको मैं कर देता हूं x प्लस में पाई। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा x प्लस में पाई, ओ x माइनस में पाई है ना, माइनस में जा करोगे तो x प्लस हो जाएगा, पाई माइनस में हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 पाई प्लस में x, फिर माइनस माइनस है ना, ओहो प्लस ही रखो बीच में, लेकिन नीचे साइन चेंज कर दो, x माइनस में 2 पाई, कुछ ऐसा करो कमाल, x प्लस में 2 पाई, और आपको दिखता होगा मेरे ख्याल से हम लोग प्रूफ तक पहुंच चुके हैं। सही बात है भाई, हाँ जी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है सर कि भाई साहब प्रूफ करिए 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट तक इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6। ये जो आपने सामने प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये कंप्लीटली प्रूफ होता है किससे, रिसोल्यूशन इनटू फैक्टर से। इसमें भी हमने वही फॉर्मूला लगाया है, ये देख रहे हो ना, इसमें ये भी रिसोल्यूशन इनटू फैक्टर्स का ही फॉर्मूला है, साइन का है। वैसे इसी साइन से हमारा आगे भी काम चल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। हाँ भाई, तो यहां पर चर्चा कर देंगे सर, वी नो दैट, अभी लगाया भी हमने, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, थीटा इंटू 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बट्टा में 1 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, फिर 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बट्टा में 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बट्टा में 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। थीटा स्क्वायर और पाई स्क्वायर फिक्स रहता है, चेंज होता है कौन सा, उसके बगल का नंबर, पाई के बगल का नंबर। हाँ सर, अब करना कुछ खास विशेष हमको लग नहीं रहा है इसमें, तो आप एक काम कर लो ना सर, इसका भी साइन का फॉर्मूला लगा दो, जो कि होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई, नहीं एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, उसके बाद फिर प्लस में थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस, इस तरह से चलता है, ये भी चलता है इनफाइनाइट तक। और ये जो घोड़ा गाड़ी आपको मिला है इसको भी लेके चलो वैसे ही, थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बट्टा में 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है भाई, हाँ जी सर। अब देखो यहां पर से, हाँ थीटा कॉमन ले लेते हैं, थीटा कॉमन लेके कट जाएगा हमारे पास, 1 माइनस में ये हो जाएगा अपने पास थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3। एक काम करो ना, इसको भी थोड़ा सा चेक कर लो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो ध्यान से।
चाहे एक स्टेप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर प्लस में थीटा का पावर 4/5 अप टू इनफाइनाइट तक। इसमें सेम टू सेम रखो, इसमें चेंज मत करो, ये सेम टू सेम लेके लिखना ही पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं इतना ड्रामा सर? क्योंकि हमें थीटा को थीटा से काटना है, बस इतनी सी बात। हाँ जी, अब दोनों तरफ आप लॉग लगा लो, क्या हो जाएगा इससे? ये सीरीज में ब्रेक हो जाएगा। ये भी इसका मतलब यहां लिखिएगा टेकिंग लॉग। जैसे ही लॉग लगा दोगे तो हमें देखने को मिलेगा यहां पर से लॉग सर, लॉग 1 माइनस कॉमन ले लेना है, उसके बाद बात करना है। माइनस कॉमन लोगे तो अपने पास थीटा स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 3 मतलब 6, थीटा स्क्वायर बाय कितना 6, फिर प्लस नहीं माइनस कॉमन लियो ना, थीटा का पावर 4/120, 5 का 20 या 60 गुना 120, यस, माइनस थीटा का पावर 4/फैक्टोरियल 100 सीधा सीधा 120, फिर प्लस, इस तरह से चलेगा। इधर में देखोगे तो लॉग इनटू वाली चीजें प्लस में चेंज हो जाएगी, लॉग m प्लस n करके जो बनता है उसके हिसाब से। तो इसमें आ जाएगा अपने पास 1 माइनस थीटा स्क्वायर बट्टा में पाई स्क्वायर इंटू में प्लस में लॉग 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बट्टा में सर पाई स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर प्लस में सर लॉग 1 माइनस में थीटा स्क्वायर बट्टा में 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। सही है भाई, बहुत खूबसूरत। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला काम करेगा। यस, तो log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला हम चर्चा भी किए थे, माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल में, नहीं सीधा 2, और उसके बाद फिर प्लस में एक्स का पावर नहीं सर, हर एक टर्म माइनस एक्स का पावर 3/3, इस तरह से ये चलता है। बिल्कुल सर, ये लॉग हमारा 1 माइनस एक्स का फार्मूला है। इस फार्मूला में हम अप्लाई कर देंगे, क्या एक्स के जगह पर इतना समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां से कह सकते हैं इसका मतलब माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का मतलब ये हो गया बंधु, माइनस एक्स का मतलब यही ये माइनस एक्स। उसके बगल में सर, उसके बगल में आएगा -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसी का स्क्वायर। वैसे जायदे करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक का दो तो लिख ही देना चाहिए। प्लस नहीं, हर एक टर्म माइनस, चलो इसको स्किप करो। अब आरएचएस में चलो, यहां भी वही है, बस एक्स के जगह ये लिखना है, तो थीटा स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर माइनस के साथ, फिर माइनस के साथ 1/2, इसका स्क्वायर करना है, तो थीटा का पावर 4/पाई का पावर 4। ठीक है सर, और मत लिखो, समय बर्बाद नहीं करना है। इसमें भी लगाओगे वही 1 माइनस एक्स का फार्मूला, इसका मतलब माइनस में थीटा स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर 1/2, इसका स्क्वायर करोगे थीटा का पावर 4/2 का स्क्वायर, नहीं 2 का पावर 4, और फिर पाई का पावर 4, इस तरह से चलेगा ये। फिर प्लस, फिर देखो इसको चेंज करोगे, लॉग 1 माइनस एक्स का फार्मूला, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस थीटा स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर, और भी लिख दोगे इसका स्क्वायर करके -1/2। खैर उतना करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ना है, ठीक है। ये सीरीज अप टू चलेगा, चल लिख दो इसको, क्या दिक्कत है। माइनस के साथ 1/2 इंटू में थीटा का पावर 4/3 का पावर 4 पाई का पावर 4, ठीक है।
और दोनों तरफ कोफिशिएंट बराबर कर लो, किसका? थीटा के स्क्वायर का। क्यों सर? क्योंकि देखो थीटा स्क्वायर के बगल में दिखाई देगा 1/π², 1/2² π², 1/3² π²। हमें तो उसी की जरूरत है, 3² का, 2² का। तो हम क्या करेंगे यहां पर सर? इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ किसका? थीटा स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर से देखोगे बंधु, तो थीटा स्क्वायर के बगल में यहां दिख रहा होगा मेरे ख्याल से -1/6, और इधर में बाकी चीज में थीटा स्क्वायर नहीं है सर। यहां तो है, अरे पावर 2 के साथ है यार, तो स्टार्ट होगा पावर 4 से। तो पहला में आ जाएगा -1/6 पहला टर्म, और उसके बाद जो देखेंगे आरएचएस में, वो आरएचएस में क्या दिखाई देगा? यहां जो है 1/π², -1/π², -1/2² π², -1/3² π², थीटा स्क्वायर का पड़ोसी लिख रहे हैं, तो -1/π², फिर -1/2² π², -1/3² π²। यस सर, ये अप टू इनफाइनाइट तक। सभी में से -1/π² कॉमन ले लो आरएचएस में। यस सर, कॉमन ले लीजिए, तो आ गया सर माइनस का 1/6 और -1/π² कॉमन ले लिया, तो यहां आएगा सर 1 प्लस में 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 1/3 का स्क्वायर, ये अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये माइनस माइनस पहले से कैंसिल हो चुका है। अब यहां पर से सर π² इधर ले आओ इनटू में, तो इधर बचेगा अपने पास सिर्फ ये भाई साहब। हाँ सर, भाभी जी कहां गई? भाभी जी भी आएगी, चिंता मत करो, ये इधर आ जाएगी। तो π² के ऊपर, मतलब 6 के ऊपर π², और नीचे नहीं अच्छा लग रहा तो यहां 1 का स्क्वायर लिख दो, क्या दिक्कत है? डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। आपके सामने ये सीरीज हो गया तैयार। तो मैं आप सभी को बता दे चलूं कि ट्रिगोनोमेट्री का जो सब्जेक्टिव सीरीज था उसको हमने 5 पार्ट में बांट दिया है, जिसमें हमने पांचों पार्ट इस लेक्चर के हिसाब से, मतलब इस लेक्चर मेरा ये लेक्चर जो था हमारा ट्रिगोनोमेट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट लेक्चर था। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ट्रिगोनोमेट्री का सब्जेक्टिव पोर्शन जो अगर आप देख रहे हैं पांचों लेक्चर सब्जेक्ट, उससे पहले 1 शॉर्ट सीरीज जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा थ्योरी हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। और आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप ठाकुर सर मैथ्स को डाउनलोड करें। उसके बाद सर फ्री पीडीएफ नोट्स वहां से रिसीव कर सकते हैं, फ्री वीडियोज है अवेलेबल, बुक का पीडीएफ नोट्स है, पेड कोर्स भी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से ठाकुर सर मैथ्स डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये सब चीजें सुविधा फ्री में मिलेगी। बस पेड कोर्स आपको जो है, जो भी कोर्स का पढ़ना चाहते उसका नॉर्मल सा फी रखा गया है, उसका फी पे करके आप पेड कोर्स ले सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब चीज सुविधाएं उपलब्ध है इस पेड कोर्स के अंदर में। ठीक है, किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155545177। तो आज के लेक्चर में तय रखेंगे, मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते, खून मन लाके पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। सब्सक्राइब और लाइक करने में आपकी ज्यादा एनर्जी खर्चा नहीं होती है, और हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। लाइक और सब्सक्राइब से हम और एनर्जेटिक होकर अगला वीडियो लेके आते हैं। आज के इतना ही, बाय बाय।